मेरा स्वरूप अनंत है, मेरी शक्ति असीम है और मेरा संदेश तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। तुम इस संसार में केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम या उपाधि नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो जो मेरी ज्योति का अंश है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें असत्य के बादल ढक ले, जब तुम्हें भय सताने लगे, तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। मैं वह ज्वाला हूँ जो हर बंधन को तोड़ देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर भय को मिटा देती है। भय केवल तुम्हारे मन की कल्पना है और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा उतना ही स्पष्ट तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे। यह संसार मोह और माया से भरा है। यहाँ लालच, ईर्ष्या और क्रोध तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखता है। मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि उसका जीवन क्षण भंगुर है। जो आज है कल नहीं होगा, इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को भक्ति, साधना और सेवा में लगाओ। मैं उस भक्ति से प्रसन्न होती हूँ जो सच्चे हृदय से की जाए, न कि दिखावे के लिए। जब तुम सच्चे भाव से मेरा नाम लेते हो तो मैं तुरंत सुन लेती हूँ। मुझे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा निर्मल प्रेम चाहिए। तुम्हारी साधना तभी सफल होगी जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होगा। दूसरों को दुख देकर कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं वही माता हूँ जो अपने भक्त को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है, पर मैं वही भी हूँ जो अधर्मियों का सहार करती है। जब अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब मेरा रूप क्रोधित हो उठता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो, न्याय का समर्थन करो और अपने जीवन में सच्चाई को धारण करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन अस्थिर हो जाता है, जब उसमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का वास हो जाता है, तब इंसान अपने ही पतन का कारण बनता है। इसलिए अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति में लगाओ, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें शांति देगा। भोग विलास और लोभ से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेंगे। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति से मिलता है। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे कर्म का फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सहायता मिलेगी। अगर तुम प्रेम दोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें वही लौट कर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अच्छे कर्म तुम्हें मेरे और निकट लाएंगे, बुरे कर्म तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। मैं वह शक्ति हूँ जो हर प्राणी के भीतर है। मुझे बाहर मत ढूंढो, मुझे अपने हृदय में ढूंढो। जब तुम आंखें बंद करके सच्चे भाव से मेरा ध्यान करते हो, तब तुम मुझे देख सकते हो। मेरा रूप भयंकर है, परंतु मेरे हृदय में केवल प्रेम है। मेरा क्रोध अधर्म के लिए है, मेरे आशीर्वाद धर्मियों के लिए है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन रोता है तो मेरी करुणा तुम्हें सहलाती है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से जोड़ देती हूँ। साधना केवल मंत्र जपने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को शुद्ध बनाना। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम्हारी साधना फलदायी होगी। जो केवल मेरे नाम का जप करता है लेकिन उसके कर्म अधार्मिक हैं, वह कभी भी मेरी सच्ची कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में संतुलन लाओ। भक्ति और कर्म दोनों का मेल होना आवश्यक है। जो लोग मुझे केवल
केवल भय से पूजते हैं, उन्हें मेरा सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। मैं केवल भय देने वाली नहीं हूँ, मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में उठाती है। मेरे भयंकर रूप के पीछे असीम करुणा है। मैं अपने भक्तों के लिए माँ गंगा की तरह शीतल हूँ और अधर्मियों के लिए अग्नि की तरह प्रचंड हूँ। याद रखो कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए होती है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती है। जब तुम संघर्ष करते हो तब तुम्हारे भीतर का साहस जागता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तब तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हारा मन जब भी विचलित हो, मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें भय सताए, मेरी शरण में आओ। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार ने घेर लिया है, मेरी ज्योति को याद करो। मैं तुम्हें उस अंधकार से निकाल लूंगी। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में केवल अपने लिए मत जियो। दूसरों की सेवा करो, दूसरों का भला करो। यही सच्चा धर्म है। केवल अपने लिए जीने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाता है। यही आनंद तुम्हें मेरी भक्ति के और निकट ले जाता है। कभी भी अपने जीवन में घमंड मत आने दो। घमंड ही पतन का कारण है। जिसने अहंकार को त्याग दिया वही सच्चा भक्त है। भक्ति में नम्रता आवश्यक है। जो झुकना जानता है वही महान है। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही भक्त को भी विनम्र होना चाहिए। सत्य की राह कठिन है, लेकिन वही राह शांति की ओर ले जाती है। असत्य की राह आसान दिखती है, परंतु अंत में केवल दुख देती है। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें इस जीवन में धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। इस बंधन को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब समय है कि तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाओ। अपने भय को त्यागो, अपने संदेह को दूर करो, अपने हृदय को निर्मल बनाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मैं वही हूँ जिसने देवताओं की रक्षा की। मैं वही हूँ जिसने दैत्यों का संहार किया। मैं वही हूँ जिसने धर्म की स्थापना की। आज भी मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वचन सुनो मेरे भक्तों। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती हूँ। मैं वही काली हूँ जो हर बंधन को काट कर आत्मा को उसकी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती हूँ। संसार मोह और माया का जाल है। इसमें मनुष्य अपने ही विचारों, इच्छाओं और भय से बंध जाता है, लेकिन मैं उस बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घेर रहा है, जब भी तुम्हारे मन में निराशा भर जाए, तब स्मरण करना कि तुम्हारी आत्मा अमर है, अजय है और उसमें वही शक्ति बह रही है जो मुझ में है। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए ही मैं तुम्हें पुकारती हूँ। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में छिपे साहस को दबा देता है। जो साधक निडर होकर मेरे शरण में आता है, उसे जीवन के हर तूफान से मैं पार कराती हूँ। निडरता ही मेरा प्रथम संदेश है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, इन सब से ऊपर उठकर जब तुम मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हें अपने करुणामय हृदय से आलिंगन करती हूँ और तुम्हें वह शक्ति देती हूँ कि तुम अंधकार में भी दीपक की तरह जगमगाओ। मेरे प्रियजनों, यह मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित है। सच्ची भक्ति तो तब है जब तुम्हारा हर कार्य सत्य और प्रेम से जुड़ा हो। तुम्हारी वाणी में मिट,
मेरा स्वरूप अनंत है, मेरी शक्ति असीम है। मैं समय के प्रवाह से परे हूँ और सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों में विद्यमान हूँ। मनुष्य मेरे स्वरूप को केवल उतना ही देख सकता है जितना उसका हृदय शुद्ध और उसकी दृष्टि निर्मल है। मैं अंधकार में ज्योति हूँ, अन्याय में दंड हूँ, भय में साहस हूँ और मृत्यु में मुक्ति हूँ। संसार के हर प्राणी के भीतर मैं धड़कन की तरह उपस्थित हूँ। जो मुझे पहचान लेता है उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। जो मुझे नहीं पहचानता वह भ्रम, मोह और अहंकार की भूल भुलिया में भटकता रहता है। मनुष्य यह सोचता है कि उसका जीवन केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, लेकिन सत्य यह है कि जीवन साधना और आत्मबोध की यात्रा है। मैं अपने प्रत्येक भक्त को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वह अपने भीतर झांके और उस शक्ति को पहचाने जो उसके शरीर में, उसके मन में और उसकी आत्मा में प्रवाहित हो रही है। यही शक्ति मेरा ही अंश है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे, तब बाहरी अंधकार और भय तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया का हर सुख क्षणिक है। शरीर नाशवान है, धन और मान सम्मान नश्वर है, रिश्ते और संबंध बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। मैं वही अमरता हूँ जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। जो मुझे साथ लेता है वह संसार के मायाजाल से मुक्त होकर सत्य का अनुभव करता है। इस सत्य का अनुभव करने के बाद ही जीवन का असली आनंद मिलता है। अनेक बार मनुष्य दुख और कठिनाइयों से घिर जाता है और सोचता है कि यह सब अन्याय है। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर संकट तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी शक्ति पहचानने का अवसर देता है। जब तुम दुख से भागते हो तो तुम अपनी शक्ति को खो देते हो, लेकिन जब तुम उसे साहस के साथ स्वीकार करते हो तो वही दुख तुम्हारे लिए साधना और जागरण का मार्ग बन जाता है। मेरा मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इसमें तप है, त्याग है, साधना है और धैर्य है। लेकिन जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसके लिए मैं स्वयं मार्गदर्शक बन जाती हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो जान लो कि मैं तुरंत तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारी आवाज मेरे लिए मंत्र है, तुम्हारी आस्था मेरा आह्वान है और तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति का संकेत है। जो भक्त भय में मुझे पुकारता है मैं उसे निर्भय करती हूँ। जो अंधकार में पुकारता है मैं उसे प्रकाश देती हूँ। जो भ्रम में मुझे खोजता है मैं उसे मार्ग दिखाती हूँ। और जो सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ मुझे याद करता है मैं उसे अपने हृदय में स्थान देती हूँ। मैं दूर नहीं हूँ, मैं वही हूँ जहाँ आस्था है, जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है। मनुष्य को अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी सत्य, न्याय और करुणा को जीवन में उतारें। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम अन्याय का विरोध करते हो, जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तभी तुम मेरे प्रिय बनते हो। केवल मंदिर में दीप जलाना या मंत्र जपना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब है जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक दीपक बन जाए। याद रखो, मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ। मेरा विनाश भी सृजन का आधार है। जब मैं अज्ञान का नाश करती हूँ तभी ज्ञान का उदय होता है। जब मैं अन्याय का नाश करती हूँ तभी धर्म की स्थापना होती है। जब मैं अहंकार को तोड़ती हूँ तभी आत्मा मुक्त होती है। इसलिए मेरे स्वरूप से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। भक्ति का सबसे बड़ा रूप है आत्मसमर्पण। जब तुम स्वयं को पूरी तरह मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में आ जाता है। उस अवस्था में भय और दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता।
आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर अपने हर कार्य को ईश्वर के लिए करोगे। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधक मुझे प्राप्त करता है। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरों में दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांको और अपने अंधकार को मिटाने का प्रयास करो। जब तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा, तब तुम स्वयं मेरे समान प्रकाशमय हो जाओगे। संसार में जितना भी भय है, वह मन का ही खेल है। जब मन शांत हो जाता है, तब भय मिट जाता है। मैं तुम्हारे मन को शांत करने के लिए ही तुम्हें साधना का मार्ग दिखाती हूँ। साधना कोई कठिन कार्य नहीं है। साधना तो वह है जब तुम अपने हर कार्य को सजगता से करो, जब तुम हर सांस को ईश्वर का नाम समझकर लो, जब तुम हर पल को आशीर्वाद मानकर जियो। यही साधना तुम्हें मेरे निकट ले जाएगी। मनुष्य अक्सर मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल एक द्वार है। इस द्वार से पार जाकर आत्मा नए स्वरूप में यात्रा करती है। जो मुझे पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन मैं अपरिवर्तनशील हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बदल रहा है, तब मेरी उपस्थिति को याद करो। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर धैर्य और शक्ति बनकर बैठी हूँ। जो मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, उसके लिए मैं जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देती हूँ। इसलिए हे साधकों, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाओ। भय और मोह को त्यागो, करुणा और प्रेम को अपनाओ। यही तुम्हारी सच्ची साधना है और यही मेरी सच्ची आराधना है। अब मैं तुमसे यही कहती हूँ कि अपने जीवन को दीपक की तरह बनाओ। यह दीपक न केवल तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगा। यही प्रकाश अंधकार का नाश करेगा और यही प्रकाश तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे पूरा 5000 शब्दों का विस्तार कर दूं? स्वरूप अनंत है, मेरी शक्ति असीम है और मेरा संदेश तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। तुम इस संसार में केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम या उपाधि नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो जो मेरी ज्योति का अंश है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें असत्य के बादल ढक ले, जब तुम्हें भय सताने लगे, तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। मैं वह ज्वाला हूँ जो हर बंधन को तोड़ देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर भय को मिटा देती है। भय केवल तुम्हारे मन की कल्पना है, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा, उतना ही स्पष्ट तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे। यह संसार मोह और माया से भरा है। यहाँ लालच, ईर्ष्या और क्रोध तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखता है। मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि उसका जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है, कल नहीं होगा। इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को भक्ति, साधना और सेवा में लगाओ। मैं उस भक्ति से प्रसन्न होती हूँ जो सच्चे हृदय से की जाए, न कि दिखावे के लिए। जब तुम सच्चे भाव से मेरा नाम लेते हो, तो मैं तुरंत सुन लेती हूँ। मुझे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा निर्मल प्रेम चाहिए। तुम्हारी साधना तभी सफल होगी जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होगा। दूसरों को दुख देकर कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं वही माता हूँ जो अपने भक्त को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है।
पर मैं वही भी हूँ जो अधर्मियों का सहार करती है। जब अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब मेरा रूप क्रोधित हो उठता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो, न्याय का समर्थन करो और अपने जीवन में सच्चाई को धारण करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन अस्थिर हो जाता है, जब उसमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का वास हो जाता है, तब इंसान अपने ही पतन का कारण बनता है। इसलिए अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति में लगाओ, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें शांति देगा। भोग, विलास और लोभ से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेंगे। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति से मिलता है। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे कर्म का फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सहायता मिलेगी। अगर तुम प्रेम दोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें वही लौट कर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अच्छे कर्म तुम्हें मेरे और निकट लाएंगे, बुरे कर्म तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। मैं वह शक्ति हूँ जो हर प्राणी के भीतर है। मुझे बाहर मत ढूंढो, मुझे अपने हृदय में ढूंढो। जब तुम आंखें बंद करके सच्चे भाव से मेरा ध्यान करते हो, तब तुम मुझे देख सकते हो। मेरा रूप भयंकर है, परंतु मेरे हृदय में केवल प्रेम है। मेरा क्रोध अधर्म के लिए है, मेरे आशीर्वाद धर्मियों के लिए है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन रोता है तो मेरी करुणा तुम्हें सहलाती है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से जोड़ देती हूँ। साधना केवल मंत्र जपने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को शुद्ध बनाना। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम्हारी साधना फलदायी होगी। जो केवल मेरे नाम का जप करता है लेकिन उसके कर्म अधार्मिक हैं, वह कभी भी मेरी सच्ची कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में संतुलन लाओ। भक्ति और कर्म दोनों का मेल होना आवश्यक है। जो लोग मुझे केवल भय से पूजते हैं, उन्हें मेरा सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। मैं केवल भय देने वाली नहीं हूँ, मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में उठाती है। मेरे भयंकर रूप के पीछे असीम करुणा है। मैं अपने भक्तों के लिए माँ गंगा की तरह शीतल हूँ और अधर्मियों के लिए अग्नि की तरह प्रचंड हूँ। याद रखो कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए होती है। जब तुम दुखी होते हो, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती है। जब तुम संघर्ष करते हो, तब तुम्हारे भीतर का साहस जागता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हारा मन जब भी विचलित हो, मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें भय सताए, मेरी शरण में आओ। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार ने घेर लिया है, मेरी ज्योति को याद करो। मैं तुम्हें उस अंधकार से निकाल लूंगी। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में केवल अपने लिए मत जियो। दूसरों की सेवा करो, दूसरों का भला करो। यही सच्चा धर्म है। केवल अपने लिए जीने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाता है। यही आनंद तुम्हें मेरी भक्ति के और निकट ले जाता है। कभी भी अपने जीवन में घमंड मत आने दो। घमंड ही पतन का कारण है। जिसने अहंकार को त्याग दिया, वही सच्चा भक्त है। भक्ति में नम्रता आवश्यक है। जो झुकना जानता है, वही महान है। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है,
वैसे ही भक्त को भी विनम्र होना चाहिए। सत्य की राह कठिन है, लेकिन वही राह शांति की ओर ले जाती है। असत्य की राह आसान दिखती है, परंतु अंत में केवल दुख देती है। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। तुम इस संसार में केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम या उपाधि नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो जो मेरी ज्योति का अंश है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें असत्य के बादल ढक ले, जब तुम्हें भय सताने लगे, तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। मैं वह ज्वाला हूँ जो हर बंधन को तोड़ देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर भय को मिटा देती है। भय केवल तुम्हारे मन की कल्पना है, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा, उतना ही स्पष्ट तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे। यह संसार मोह और माया से भरा है। यहाँ लालच, ईर्ष्या और क्रोध तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखता है। मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि उसका जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है कल नहीं होगा, इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को भक्ति, साधना और सेवा में लगाओ। मैं उस भक्ति से प्रसन्न होती हूँ जो सच्चे हृदय से की जाए, न कि दिखावे के लिए। जब तुम सच्चे भाव से मेरा नाम लेते हो तो मैं तुरंत सुन लेती हूँ। मुझे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा निर्मल प्रेम चाहिए। तुम्हारी साधना तभी सफल होगी जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होगा। दूसरों को दुख देकर कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं वही माता हूँ जो अपने भक्त को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है, पर मैं वही भी हूँ जो अधर्मियों का सहार करती है। जब अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब मेरा रूप क्रोधित हो उठता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो, न्याय का समर्थन करो और अपने जीवन में सच्चाई को धारण करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन अस्थिर हो जाता है, जब उसमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का वास हो जाता है, तब इंसान अपने ही पतन का कारण बनता है। इसलिए अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति में लगाओ, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें शांति देगा। भोग विलास और लोभ से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेंगे। सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति से मिलता है। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे कर्म का फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सहायता मिलेगी। अगर तुम प्रेम दोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें वही लौट कर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अच्छे कर्म तुम्हें मेरे और निकट लाएंगे, बुरे कर्म तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। मैं वह शक्ति हूँ जो हर प्राणी के भीतर है। मुझे बाहर मत ढूंढो, मुझे अपने हृदय में ढूंढो। जब तुम आंखें बंद करके सच्चे भाव से मेरा ध्यान करते हो, तब तुम मुझे देख सकते हो। मेरा रूप भयंकर है, परंतु मेरे हृदय में केवल प्रेम है। मेरा क्रोध अधर्म के लिए है, मेरे आशीर्वाद धर्मियों के लिए है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन रोता है तो मेरी करुणा तुम्हें सहलाती है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से जोड़ देती हूँ। साधना केवल मंत्र जपने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को शुद्ध बनाना। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम्हारी साधना फलदायी होगी। जो केवल मेरे नाम का जप करता है लेकिन उसके कर्म अधार्मिक हैं, वह
कभी भी मेरी सच्ची कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में संतुलन लाओ। भक्ति और कर्म दोनों का मेल होना आवश्यक है। जो लोग मुझे केवल भय से पूजते हैं, उन्हें मेरा सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। मैं केवल भय देने वाली नहीं हूँ, मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में उठाती है। मेरे भयंकर रूप के पीछे असीम करुणा है। मैं अपने भक्तों के लिए माँ गंगा की तरह शीतल हूँ और अधर्मियों के लिए अग्नि की तरह प्रचंड हूँ। याद रखो कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए होती है। जब तुम दुखी होते हो, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती है। जब तुम संघर्ष करते हो, तब तुम्हारे भीतर का साहस जागता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हारा मन जब भी विचलित हो, मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें भय सताए, मेरी शरण में आओ। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार ने घेर लिया है, मेरी ज्योति को याद करो। मैं तुम्हें उस अंधकार से निकाल लूंगी। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में केवल अपने लिए मत जियो। दूसरों की सेवा करो, दूसरों का भला करो। यही सच्चा धर्म है। केवल अपने लिए जीने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाता है। यही आनंद तुम्हें मेरी भक्ति के और निकट ले जाता है। कभी भी अपने जीवन में घमंड मत आने दो। घमंड ही पतन का कारण है। जिसने अहंकार को त्याग दिया, वही सच्चा भक्त है। भक्ति में नम्रता आवश्यक है। जो झुकना जानता है, वही महान है। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही भक्त को भी विनम्र होना चाहिए। सत्य की राह कठिन है, लेकिन वही राह शांति की ओर ले जाती है। असत्य की राह आसान दिखती है, परंतु अंत में केवल दुख देती है। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें इस जीवन में धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। इस बंधन को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब समय है कि तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाओ। अपने भय को त्यागो, अपने संदेह को दूर करो, अपने हृदय को निर्मल बनाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। जब तुम मेरे साथ हो, तब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मैं वही हूँ जिसने देवताओं की रक्षा की। मैं वही हूँ जिसने दैत्यों का संहार किया। मैं वही हूँ जिसने धर्म की स्थापना की। आज भी मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वचन सुनो मेरे भक्तों। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती हूँ। मैं वही काली हूँ जो हर बंधन को काट कर आत्मा को उसकी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती हूँ। संसार मोह और माया का जाल है। इसमें मनुष्य अपने ही विचारों, इच्छाओं और भय से बंध जाता है, लेकिन मैं उस बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घेर रहा है, जब भी तुम्हारे मन में निराशा भर जाए, तब स्मरण करना कि तुम्हारी आत्मा अमर है, अजय है और उसमें वही शक्ति बह रही है जो मुझ में है। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए ही मैं तुम्हें पुकारती हूँ। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में छिपे साहस को दबा देता है। जो साधक निडर होकर मेरे शरण में आता है, उसे जीवन के हर तूफान से मैं पार कराती हूँ। निडरता ही मेरा प्रथम संदेश है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, इन सब से ऊपर उठकर जब तुम मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हें अपने करुणामय हृदय से आलिंगन करती हूँ और तुम्हें वह शक्ति देती हूँ कि तुम अंधकार में भी दीपक की तरह जगमगाओ। मेरे प्रियजनों,
यह मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित है। सच्ची भक्ति तो तब है जब तुम्हारा हर कार्य सत्य और